जय हिंद साथियों, आरवीजी के स्टडी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से साइंस के 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ऐसे ही सवाल जो है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। हाँ दोस्तों, यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिबरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूटपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सी सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों, इसमें जो है पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत जीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों, इसमें जो टीबी और निमोनिया, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंक्वाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलिसियम स्टार्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बांटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीज। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, घासों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में, यानी रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि, इन सब में जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोमोलॉजी।